जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो कामदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी कौन सी कथा है, सब कुछ सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा कि हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज सभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। ललिता की याद आई है, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी है। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से ही भय उपजाने वाला रूप। ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की ऐसी विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई है। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया है जहां एक शांत चित्त मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई हैं। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर इस प्रकार कहने लगे कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सब बातें सच सच बताओ। ललिता ने कहा कि हे मुनिवर, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं मिलता है। हे ब्राह्मण देवता, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि कहने लगे कि हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को दूर करने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है
उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण किया है, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई है। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले के अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। ऐसा जानकर इस एकादशी के व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी निवारण करने वाला है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो यहीं पर कामदा एकादशी के व्रत की कथा का विश्राम होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है और ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा मिलता है। पिशाच की योनि किसी को प्राप्त हुई हो तो उसे इस एकादशी का फल दिया जाए तो उसका पिशाचत्व दूर हो जाता है। इतना सारा पुण्य फल इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। तो इस कारण पूरी श्रद्धा भावना से कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। आप सबने इस कथा को सुना, आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कामदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।